जैसे आपने टेंस में पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप के टेंस पढ़ा था, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, फिर उसके बाद में परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दुनिया भर के टेंस पढ़ा था, है ना। वैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में भी इस बात पढ़ा जाता है ना कि भैया इंडेफिनिट वाला अगर कोई वाक्य है तो उसको कैसे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, कंटिन्यूअस है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, अगर वो परफेक्ट है तो कैसे बनाया जा सकता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता है, वो आप जानते हो, ठीक है। या नहीं जानते तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। तो हम एक एक करके हम सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्लियर। पहले देखते हैं हम। हाँ, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, अभी हम हमारे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस के बारे में ना। परफेक्ट कैसा, प्रेजेंट का जो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PER होता है, परफेक्ट टेंस, है ना। ऐसे सेंटेंस अगर आप मिलते हैं ना, कई बार एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आते हैं जनरली, ठीक है। उनको कैसे बनाया जाए, उनको कैसे पैसिव वॉइस में बनाया जाए, हम देखते हैं, है ना। देखते हैं कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। परफेक्ट टेंस आप पढ़ चुके हो ना, आप समझ पा रहे हो कैसे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे आई हैव, सही सही लिखो कम से कम, आई हैव, मान लिया हमने लिखा ईटन, ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। ऐसे तो होता है। और परफेक्ट परफेक्ट मतलब होता है काम हो चुका है, पूरा पक्का हो गया, है ना। ठीक है, काम हो जाने की पूरी जानकारी मिलती है, पक्का जानकारी मिल जाती है ना, कि समय की जानकारी भी है, काम हो चुका है। इसलिए आपने देखा, इसको परफेक्ट कहते हैं। पक्का की अंग्रेजी होती है परफेक्ट, है ना। हमने पढ़ा दिया, टेंस में आपने पढ़ा होगा इस बात को ना। क्योंकि अभी की बात हो रही है मतलब होता है पास, है ना। तो यहाँ पे है की अंग्रेजी देखिए पास है ना, इसलिए हैज हैव लग रहा है ना। हैव होता है क्योंकि जो एक से ज्यादा जब लोग होते हैं, इस बात का एहसास हो बातचीत करते वक्त, तो कहते हैं बहुवचन है की स्थिति है, वहां पे हैव लग जाता है पास की अंग्रेजी। क्योंकि हर क्रियाएं बहुवचन होती है, इनको एक वचन बनाने के लिए एस एस लगाते हैं, तो इसमें भी एस एस लगाएंगे तो हैज हो जाएगा, क्लियर। इसलिए अगर केवल एक लोगों के बारे में बात हो रही तो वहां पे हैज लगा देते हैं, है ना। इस बात को आप पहले से परिचित हो, तो सीधा हम जानते हैं ऐसे मार्क लिखा आएगा, उसको कहा जाएगा कि भैया उसको अंग्रेजी पैसिव वॉइस बना दीजिए। पैसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय तरीके से बातें करी जाए, क्लियर। आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। या कह सकते हो कुछ अच्छा, मैंने एक बहुवचन एक वचन का ले लेते हैं, जैसे ही, थोड़ा सा कैप करके ले लेते हैं, इसी में समझा देंगे। ही हैज, उसने करा है, क्या करा उसने, ही हैज गिवन, गिवन मी सम मनी, मी मतलब मुझे, ठीक है, मी सम मनी, सम मनी कह लो या फिर रुपीज कह लो, जो भी कह सकते हो, या कुछ दिया, है ना, मार दिया, कम से कम चाहे जो लिख लो ना, ठीक है। मैंने लिख लिया उसने हमको कुछ रुपया दिया, है ना, है ना। ही हैज गिवन मी सम रुपीज, है ना, उसने हमको कुछ रुपया दिया है, या वह, अच्छा जो भी है ना, खैर। और लिख लेते हैं, है ना। कोई एक वाक्य जैसे एक वाक्य ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मान लिया लिख दिया हमने मुकेश के बारे में, लिख लिया मुकेश हैज, अच्छा मुकेश एक वचन है, मुकेश को एक लड़का होगा, इसलिए हैज लगा लिखते हैं ना। इस बात को आपको जानकारी है पहले से ही ना, अब क्यों लिखते हैं, सारी बातें टेंस में कर चुके हैं, बार बार नहीं करना उचित होगा ना। मुकेश हैज, या आप जानते हो कम से कम, है बात नहीं। मुकेश हैज रीच्ड, पहुंच चुका है ना, रीच्ड, कहाँ पहुंच चुका है, कहीं पहुंचा दीजिए, इन द क्लास, जहां में पहुंचाइए ना, क्लास में पहुंचा दिए ना, इन द क्लास, पता चला आप लिख दिया है ना, मुकेश जहां हो चुका है, मुकेश हैज रीच्ड इन द जहां, ठीक है, जो भी है ना, वैसा नहीं लिखना चाहिए, क्लियर। तो हमको इसको बनाना है, मान लिया ऐसे तमाम सारे सेंटेंस हो सकते हैं, है ना। और होंगे क्या, इसी प्रकार के होंगे ना, अगर ये परफेक्ट के मामले में होंगे ना, हम हर एक को देख पा रहे हैं, हमने सभी को, हमने टेंस, इंडेफिनिट वाले टेंस को देख लिया, कैसे उसको उसका एक्टिव वॉइस या पैसिव, एक्टिव वॉइस लिखा है तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसिव वॉइस में आ जाए, उसको एक्टिव वॉइस में बनाना हो, आ सकता है। अगर समझे हो ना तो बना पाओगे, नहीं समझे हो, अगर नियम को रटा है तो हो सकता है फिर अटक जाओ। जो रटे रटाए होते हैं वो खाली बस जो बता दिया गया उसी रास्ते पे जा पाते हैं, उनका अपना दिमाग नहीं काम करता है ना। जो चीज़ समझी हुई होती है वो अपने आप डिसीजन लिया जा सकता है ना। तो किसी भी सिचुएशन में वो ढल ढल पाते हैं, समझ पाते हैं ना, लड़ पाते हैं।
इसलिए समझ कर चलिए चीजें, अच्छा होगा, आप समझदार हो ऐसा हम जानते हैं। मुकेश हैज रीच्ड इन द क्लास, मुकेश क्लास में पहुंच चुका है। हमने देखा फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब हमने पूरी बात कह डाली है, क्लियर। अब हमको पता बनाना है इसका क्या, इसका बनाना पैसिव वॉइस बनाना है। ये एक्टिव वॉइस है, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैं सीधा सा कह रहा हूँ, बहुत एनर्जी से कह रहा हूँ, सीधा सा है ना, मैं खाना खा लिया है ना, मैंने खाना खा लिया है। इसको पैसिव वॉइस, अच्छा इसका हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ये देखना, क्योंकि आप हिंदी हमारी हमारी अपनी भाषा है ना, उससे हम लगाव है हमारा, तो इसको उसमें ठीक से ढंग से समझने का काम हम कर सकते हैं ना। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, है ना। अगर हिंदी में कम से कम जो आपकी मातृभाषा है उसी में होनी चाहिए, तभी जाकर विषय से जुड़ पाता है बच्चा, है बात नहीं। ठीक है, बाकी बाकी आगे जाकर के कोई भी भाषा सीख सकते हो, अगर ये भाषा आपको आ गई, इस बात आप सीख पा रहे हो, लगातार देख पा रहे हो ना, तो हिंदी के सारे हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है हमें नहीं पता, इसका नियम कुछ नहीं पता, हम इसका हिंदी बना लेंगे तुरंत। इसका हिंदी हम जानते हैं, आई हैव ईटन द फूड, इसका मतलब होता है मैंने या मैं खाना खा चुका हूं या खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, दोनों का मतलब यही बात है। अच्छा, आप, है ना। अच्छा देखिए, हूं की अंग्रेजी, है की अंग्रेजी, हो की अंग्रेजी, देखिए इसमें नहीं लगाया गया है ना, इसमें क्या लगाया गया, हैव लगाया है, यानी कि इसमें आप देखिए, समझने वाले के लिए बता, हम समझ सकता है वो व्यक्ति टेंस में, हमने जब पढ़ा रहा था मैं तो उसमें बता दिया था ना, मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब खाना मेरे पास आ गया, मेरे पेट में आ गया है, बाहर जो खत्म, मेरे पास आ गया, मेरे पेट में आ गया है ना। मैं खाना या मैं जो है सांस छोड़ चुका हूँ, है ना, मेरे पास से जो अंदर सांस थी वो बाहर निकल गई है बात समझ पा रहे हो। पास आना या पास से जाने की बात हो रही, तो यहाँ पे है हूँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पास आना या पास से जाने की बात हो रही, तो पास की अंग्रेजी हो जाएगी। तो पास की अंग्रेजी हैव होता है या हैज होता है, सारी बातें आप जानते हो, समझने वाले जो समझ पा रहे हो उस बात को समझ पा रहे ना, है बात नहीं। वरना कोई बात को दावा कर सकता है भैया हूँ लिखा है, हूँ की अंग्रेजी एम होता है, एम लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है, लेकिन समझना होता है विषय को, है ना। इसलिए परफेक्ट मतलब होता है कि काम पक्का हो गया है, खाना मेरे पास पहुंच चुका है भैया, ठीक है। कोई कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, सब में पास आने या पास से जाने की बात होगी, जैसे ही हैज गिवन मी सम रुपीज, कुछ रुपया उसने मुझे दिया है, देखिए कुछ रुपया दिया, इसका मतलब मेरे पास रुपया आ गया। देखिए है की अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पे, हैज, है ना, अकेला है वो व्यक्ति ना, इसलिए उसके साथ हैव के साथ एस लगाया, तो हैव का हैज हो गया, है बात नहीं, समझ पा रहे इस बात को। इसलिए जो समझते हैं उस वो जो है रटने से बच जाते हैं, है ना। अब जरा हम समझते हैं, इसका हमें नहीं पता था नियम, तो हमने क्या कहा, इसका हिंदी बना लिया, हिंदी बनाना हमको आता है, हमने टेंस पढ़ रखा है ना। तो क्या करेंगे, मैं खाना खा चुका या मैंने खाना खा लिया है, अब इसकी हिंदी बना लिया ना। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, खाना खाने का काम मेरे द्वारा हो चुका है, हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा, खाना खाने का काम मेरे द्वारा हो चुका है, या कम से कम ऐसे कह सकते हो, खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, कहा जा सकता नहीं कहा जा सकता है, तो लिख लीजिए, खाना खाने का काम या खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, खाया जा चुका है, जा चुका है बात नहीं। तो जैसे आपने हिंदी में पढ़ा, हिंदी में बना लिया फट से ना, मैं खाना खा चुका हूँ, साफ साफ एक्टिवली कह रहा हूँ ना, एनर्जियस फुल एनर्जी से साथ ना, खाना मेरे द्वारा खा लिया गया है या खा चुका हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है ना। देखिए पैसिव वॉइस हो गया, अनमने ढंग से बात करी गई ना, ठीक है। जब बातों में भी होता है अनमने ढंग से, या मन पूरी तरीके से मन लग रहा है बात करने में ना, इस टाइप की स्थिति, तो उसी को बोल देते हैं पैसिव वॉइस, है ना, पैसिवली बात हो रही है ना, है ना, बिना मन के कह सकते हो, आलस वाला, है ना, शब्दों में भी आलस होता है, इस बात को आप देख पा रहे हो, इसे कहिए, देखिए आलस वाला भाव आ रहा है ना, मैं खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है ना, आलस वाला भाव आ रहा नहीं है ना, मैं खाना खा चुका हूँ, देखिए बिना आलस के सीधा सीधा बात कर पा रहे हो ना। तो आप इसी बात को समझ पा रहे हो, पैसिवली मतलब होता है निष्क्रिय भाव, निष्क्रिय मतलब जो ज्यादा सक्रिय ना हो ना, ढीला ढाला हो, इस टाइप का, आलसी टाइप के, इसलिए। तो जैसे इसका इसका अंग्रेजी ये लिखा है, इसकी अंग्रेजी हम बना देंगे, हमको ट्रांसलेशन पढ़ रखा है, हमको ट्रांसलेशन बनाना आता है, बना देंगे। इसका बताइए क्या होगा, इसके भाव क्या होगा बताइए, खाना मेरे द्वारा खाना खाने का काम हो चुका है, मेरे द्वारा खाना खाने का काम हो चुका है, तो बना लीजिए क्या होगा, खाना खाने का काम, यानी कि खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होगा, फूड, फूड, है ना। अच्छा द लिखा है तो द भी लिख लीजिए, कोई रोकेगा नहीं, देश आजाद है ना, द फूड। अच्छा है ना। अब इसमें क्या लगेगा, फूड बताइए एक वचन है या बहुवचन है, बहुत सारा खाना खा, बहुत सारा खाना है ना,
ठीक है, नहीं अकेला है ना, तो फूड हैज लगेगा ना, हैज, है ना, क्योंकि ये एक वचन है, इसके साथ क्या लगाओगे भैया, हैज लगाओगे। सब लोग जानते हैं बहुवचन होता तो है, जैसे आई हैव, आई मतलब मैं खाना खा चुका, इसका मतलब मैं किसी से कह रहा हूँ, सामने कोई है, एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, तो हैव लगा दिया हमने। इसमें सारी बातें आप जानते हो, पिछले सेशन में पढ़ चुके हो अपने टेंस में ना। तो फूड, फूड अकेले अकेले कोई खाना है रखा है, वो अकेला खाना है ना, इस टाइप की बातें ना, हैज, फूड हैज, ठीक है। खाना खाने का काम हो चुका है ना। हो चुका का अंग्रेजी क्या होती है भैया, आप जानते हो, बी माने क्या होता है, होना। ये सारी बातें आप जानते हो पहले से ही, है ना, हमने आपको पहले से इस पहले सेशन में बताया कंटिन्यूअस में। बीन माने क्या होता है, अच्छा, बीइंग, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग, बीइंग माने होता है हो रहा, है ना। पिछले सेशन में देखिए आपने पढ़ा, प्रयोग करा था ना, क्यों प्रयोग करा था, क्यों होता है ऐसे, क्यों हम काम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किसी चीज को लिखते हैं ना, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना। इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन, कि हर बार में हमें जानकारी होना चाहिए काम क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर सही होगा, सही ढंग, सही उसका उद्देश्य होगा, तो पता चल जाएगा, इस बात को पूछोगे, है बात नहीं। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी लिखा है, कोई नियम लिखा है, तो क्यों ऐसा आया, अगर क्यों समझ में आ गया, इसका मतलब विषय को समझ लिया आपने, है ना। विषय हो या फिर कोई काम हो, जो भी कर रहे हो ना, ठीक है। बीइंग माने हो रहा, अच्छा ऐसे होता है बीन, बीन माने हो चुका, हो चुका, होता नहीं, या हो लिया, या हो चुका, इस टाइप की बातें होती है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या स्थिति है, खाना खाने का काम मेरे द्वारा हो चुका है ना, तो बताइए क्या लिखेंगे, बीन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, सब में लिखेंगे, आप देखोगे। उसने, ही हैज गिवन मी सम रुपीज, उसने मुझे कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए उसके द्वारा मुझे देने का काम हो चुका है ना। देखिए हो चुका की अंग्रेजी लिखेंगे, सबके साथ बीन लिखेंगे, नियम पर नियम लड़ाने वाले लिखवा देते हैं भैया, इसके साथ हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते, दुनिया भर की नौटंकी पढ़ाते हैं ना, क्या जरूरत है नौटंकी, है ना, आप आपको जरूरत है तो लिख लीजिए ना, लेकिन क्यों लगाते हैं इस बात को जान लीजिए, है ना। ही, द फूड हैज बीन, बीन मतलब हो चुका, बीन, है ना, खाना खाने का काम मेरे द्वारा हो चुका है ना, मैंने लिख लिया बीन, है ना। अब खाने, खाने की अंग्रेजी क्या है, ईटन, EATEN, ईटन, अच्छा किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाई, बाई, मेरे द्वारा, मी मतलब मेरे, मेरे द्वारा, है ना, है ना, मेरे द्वारा खाने का काम हो चुका, द फूड हैज बीन ईटन बाय मी, है ना। द्वारा मतलब क्या की अंग्रेजी क्या होती है, बाई, सारी बातें आप जानते हो ना। इसको बना लिया, है ना, खाली इसको बना लिया, तो उसी के सहारे आपने इसका अनुवाद कर दिया, हमको पता ही नहीं था नियम, सारा बना लिया, है बात नहीं। इसी से कहो नियम बना ले, हम क्या नियम बना लेंगे, कि भैया कर्ता जो था आई, वो बन गया, जो है ऑब्जेक्ट बन गया, कर्म बन गया ना, सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया, हमने ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, बाई लगा लिया, ठीक है। फिर जो जो अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, अगर एक वचन है तो हैज लगाते हैं, बहुवचन है तो हैव लगाते हैं, नियम लिखवाया, ऐसे तमाम सारे नियम लिखवाया जा सकता है, लेकिन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम कौन नियम बना लें, आप भी नियम बना सकते हो, बना सकते हैं हम लोग ना। अब उसके बाद में मेरे द्वारा खाने का काम हो चुका है, नहीं देखिए हमने हो चुका की अंग्रेजी भी लिख लिया बीन, सबके साथ ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारा नियम पहले से बताया, ये बना लेते हैं नियम, है बात नहीं। इसलिए आप बना लीजिए और बाद में लिख दीजिए भैया देखिए ये नियम है, लिख लीजिए, आपको इच्छा है तो, है बात नहीं। द फूड हैज बीन ईटन बाय मी, दूसरा कर लीजिए और बाकी कर लीजिए ना, कैसे करोगे, ये सारी बातें आप जानते हो पहले से ही, है ना, ठीक है, लेकिन हमारा काम है बताना, तो हम बता देते हैं आपको ना। ही हैज गिवन मी सम रुपीज का, इसको आपको बनाना है, आगे एग्जाम में नहीं पता है तो भैया क्या करेंगे, इसका हिंदी लिख लेंगे, उसने, ही माने उसने या वह, है ना, उसने, ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, सम रुपीज, कुछ रुपया दिया, सम माने कुछ, उसने मुझे कुछ रुपया दिया, कुछ रुपया दिया, या कुछ दिया, कुछ जो भी देना है उसे दिया, है ना। बात इसमें देखिए रुपया सुपया की बात नहीं है, बात है कि समझना है, यहाँ पे रुपया दिया, या फिर वहां पे ढकेल दिया, या फिर वो मार दिया, पता चला उसने मुझे धक्का दे दिया, है ना, उसने मुझे जो है चीटिंग सीट दे दी, नकल करने वाला पेज, है ना, या कुछ दे दिया, है ना, उसने मुझे झंझट दे दिया, झगड़ा दे दिया, लड़ाई दे दिया, कुछ दे दिया, तमाम चीजें दिया जा सकता है ना, या कोई भी सेंटेंस हो सकता है। आप यहाँ पे सीखना क्या है कि यहाँ पे बीन लिखते हैं, है ना, परफेक्ट टेंस वाले में क्या लिखते हैं, हैज के साथ बीन लिख जाता है, बीन क्यों लिखा जाता है, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि काम हो चुका है ना, हम खाना खाने वाला काम मेरे द्वारा हो चुका है ना, तो हो चुका की अंग्रेजी बीन होता है, लिख दिया हमने, है बात नहीं। जैसे कंटिन्यूस से पढ़ा था, हो रहा की अंग्रेजी बीइंग होता है, हमने लिख दिया था, है बात नहीं, सारी बातें आप पहले से जानते हो, हमारा फर्ज है बताना, इसलिए हम बता दे रहे हैं। अब उसने मुझे कुछ रुपया दिया
है ना, है। अब है तो क्या अब उसने मुझे कुछ रुपया दिया है, अब इसका आप बना लीजिए, पहले हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, हिंदी में भैया बना लीजिए, हिंदी में बनाना आसान है। कैसे है? उसने मुझे कुछ रुपया दिया है, सीधा सीधा आप कर सकते हो भी वही बात ना, उसको ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, रुपया है ना, फिर उस रुपया के अनुसार रुपया, एक रुपया है बहुवचन है, या रुपीज बहुत सारा रुपया है, रुपीज हैव, रुपया बहुत सारा है तो हैव, है ना, रुपीज हैव बीन गिवन मी, है ना, बाई, उसने की अंग्रेजी हो जाएगा हिम, हिम, उसके द्वारा मुझे रुपया दिया गया है, तो उसके की अंग्रेजी हुई हो जाएगा। आप सीधा से ऐसे बना सकते हो, है ना, लेकिन मान लिया नियम फिर भी नहीं याद है आपको, फिर बना लीजिए, उसका अनुवाद कर लीजिए, इसका अनुवाद होता है उसने मुझे कुछ रुपया दिया, इसका बना लीजिए फट से। कैसे बनाओगे? कुछ रुपया उसके द्वारा, या कुछ रुपया मुझे मुझे उसके द्वारा दिया गया, उसके द्वारा दिया गया है, या दे चुका है ना, दिया गया है ना, ऐसा कह सकते हो नहीं कह सकते हो? कुछ रुपया उसके द्वारा मुझे दिया गया है, बेसिकली कह दिया। एक्टिवली कहोगे तो क्या कहो, उसने मुझे कुछ रुपया दिया है ना, एक्टिवली पूरी तरीके से ताकत के साथ ना, तो आप बना लिया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए बस, है ना, कुछ रुपया देने का काम जो है उसके द्वारा हो चुका है मुझे, है ना, मुझे देने का काम हो चुका है ना, ये सारी बातें नहीं, तो बना लीजिए। कुछ रुपया की अंग्रेजी क्या होगी? सम रुपया, सम रुपीज, है ना। अब सम रुपीज देखिए रुपया ज्यादा है ना, इसलिए देखिए है की अंग्रेजी हैव हो जाएगा, है ना, है मतलब ज्यादा है ना, तो एक से ज्यादा लोग हैं या एक से ज्यादा की स्थिति है, तो कुछ रुपया रुपीस यानी ज्यादा रुपया है, थोड़ा सा ना, कुछ रुपया कम लग ली, एक से ज्यादा रुपया कम से कम, तो हैव लग गया हमने। एक रुपया की बात होती तो हमने हैज लिखना होता। सारी बातें आप पहले से जानते हो, टेंस पढ़ चुके हो आप। ठीक है, सम रुपीज हैव, अब देने का काम हो चुका है, इसका क्या मतलब हो चुका कि अंग्रेजी बीन, है ना भैया, देखिए साफ साफ लगता नहीं लगता है वो, में देने का काम हो चुका है ना। जैसे हमने कहा था मैं खाना खा चुका, इसका मतलब खाना खाने वाला, खाना मेरे पास मेरे द्वारा खाया जा चुका है, यानी खाना खाने वाला काम मेरे द्वारा हो चुका है भैया। ठीक है, तो हो चुका कि अंग्रेजी में लिखते बार बार, तो सम रुपीज हैव बीन माने हो चुका है ना, हैव बीन, क्या करेंगे? गिवन, गिवन माने दे चुका है ना, इस टाइप की बात है ना, दे चुका। बाई, अच्छा गिवन मी, मेरे मुझे ना, किसके द्वारा? अब द्वारा, द्वारा की अंग्रेजी लिख लीजिए, है ना, किसके द्वारा? उसके द्वारा, हिम, उसकी की अंग्रेजी होता है हिम। अच्छा, अगर बच्ची होता तो क्या होता? हर हो जाता ना शायद ना, देख लेना, ठीक है, हिम। अब जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि बातें पूरी हो चुकी है, हमें वहां भी फुल स्टॉप लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया, हमने गलत करा, यहाँ पे लगाना चाहिए हमको ना, लगा लेते हैं, गलत क्यों करें, ऐसा आप जानते हो सारी बातें, है बात नहीं। पंचुएशन इसी को बोलते हैं ना, कामा सामा जो भी निशान लगाते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी में कौन बताने जाएगा, बताने जाओगे एग्जामिनर को, देखिए ये काम हमने पूरी बात कह ली है, कामा निशान लगा देते हैं ताकि पता चल जाएगा, यहाँ पे हम ये सवाल वाला निशान लगा दे, इसका मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं, हमने ये लिखा दिया इसका मतलब पूरी बात कह चुके हैं, हमने कामा लगा, यानी मैं अभी आधी बातें कही है, मैं कामा लगा देता हूँ, सारी बातें पंचुएशन में हम पढ़ा देंगे, बता देंगे आपको। इस तरह आपने कर लिया। मुकेश हैज रीच इन द क्लास, मुकेश क्लास में पहुंच चुका है ना, मुकेश क्लास में पहुंच चुका है, हमने बना लिया इसका, हमें नहीं आता था नियम, मैंने बना लिया इसका हिंदी, मुकेश क्लास में पहुंच चुका है ना। अब बताइए इसका क्या हो सकता है, पैसिवली क्या हो सकता है? क्लास में पहुंचने का काम मुकेश द्वारा हो चुका है भैया, है ना, 100 बात की एक बात ना, ये लिख लीजिए, क्लास में मुकेश द्वारा पहुंचा जा चुका है, मुकेश द्वारा, या क्लास में पहुंचने का काम मुकेश द्वारा हो चुका है ना, क्लास में पहुंचने का काम मुकेश द्वारा हो चुका है ना, मुकेश द्वारा हो चुका है ना। अब बना लीजिए, इसका अनुवाद कर लीजिए, है ना, क्या लिखोगे? क्लास में पहुंचने का काम है ना, तो क्या कहोगे? क्या लिखोगे? द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास
इन द क्लास, है ना, क्लास में पहुंचने का काम किस द्वारा हो चुका है, इन द क्लास। अच्छा हैज लगेगा, अच्छा लिख बना लेते हैं, अगर गलत होगा तो सही कर लेंगे। इन द क्लास हैज बीन, रीच्ड, बाय मुकेश, मुकेश के द्वारा ना, ठीक है। इन द क्लास हैज बीन रीच्ड बाय मुकेश ना, नहीं होगा, मजा नहीं आया ना। इन द क्लास ना, कक्षा में पहुंचने का काम मुकेश द्वारा हो चुका है ना। इन द क्लास ये क्लास है ना, ये हमेशा पीछे रहता है ना, तो क्या लिखोगे, जब जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिख लेते हैं, ईट लगा देते हैं ना, कोई रोकेगा नहीं, देश आजाद है ना। हालांकि ऐसे जो इसको बोलते हैं इनफिनाइट वर्ब ना, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, लेकिन आप अगर आ गई है तो हमें पता है तरीका, विषय को समझ रखा है तो हम इसका भी वाक्य बना सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, इट, इट हैज बीन, इट हैज बीन, जहां कुछ नहीं होता वहां इट लगा सकते हैं ना, जैसे बारिश हो रही है, इट हैज, इट इज बीइंग रेन, है ना, ऐसा कह सकते हो ना, जब कुछ नहीं होता है तो उसके साथ लगा देते हैं ना। इट हैज बीन, इट हैज बीन रीच्ड इन द क्लास, रीच्ड इन द क्लास, बाय मुकेश, है ना, क्लास में पहुंचने का काम मुकेश द्वारा हो चुका है, ऐसे बनाया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के सेंटेंस नहीं आते जनरली, है ना, ठीक है, लेकिन आपको जानना, अगर मिल गया है बताइए ना, अगर हमको पता है, हमको थोड़ा विषय को समझे तो चाहे जैसे सेंटेंस दे दीजिए, चाहे जैसे दे दीजिए, हम बना लेंगे, है बात नहीं। सारी ट्रांसलेशन हमको आता है ढंग से, तो हम ऐसा कर पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा विषय को समझ रखें तो आपको समझ पा रहे हो इस बात को ना, इसलिए विषय समझने का बहुत फायदा हो जाता है ना, रटने से नहीं कर पाते एक वाला काम वाक्य ना। देखिए हम क्या करेंगे, अगर नियम आप पूरा नहीं, हमको नियम याद करना है, ठीक है, बिना नियम के हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे कैसे आप पढ़ा दोगे बिना नियम के ना, अगर ऐसा आप कह रहे हो ना तो हम बता देते हैं आपको कैसे नियम बनाते हैं ना। भैया देखिए आई क्या था, सब्जेक्ट था, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। आई का क्या हो गया, मी, है ना, ठीक है, उसी के अनुसार आई का मी होता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ये सारी बातें आप जानते हो, दे का देम हो जाता है ना, सारी बातें आप जानते हो, है ना, ठीक है। दूसरा, जो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, है ना, सब्जेक्ट के, अब जो सब्जेक्ट बना है नया बना उसके अनुसार हैज हैव लगाएंगे, जो भी होता है ना उसके साथ बीन लगाते हैं। अब अगर रटना चाहते हो नियम तो नियम याद कर लीजिए। बाकी क्रिया की तीसरी अवस्था पूरे पैसिव वॉइस में होती है ना, इस बात को आप जानते ही हो ना, मेन वर्ब ना। तो क्या करते हैं, इसका नियम बनाने वाले नियम ऐसे लिखवा देते हैं, आप चाहो तो लिख लीजिए ना, कि भाई हमको नियम लिखना है तो लिख लीजिए। क्या लिखोगे, पहला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है ना, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। पहली स्थिति ये बात आप जानते हो ना। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिख देते हैं, हैज बीन, ऐसा बताते हैं लोग ना, किताबों में ऐसा ही लिखा है, हैज बीन या हैव बीन, ऐसा भी लिखा है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन हो जाता है, एक बहुवचन के साथ हैव बीन हो जाता है। सारी बातें आप जानते हो पहले से ही ना, ठीक है, हैव बीन। उसके बाद और बताते हैं, और क्या बताएंगे, उसके साथ बीन भी लगाते हैं ना, बीन भी लगाते हैं। उसके बाद में मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ऐसा भी लिखते हैं ना, ठीक है, प्लस लगाए लगाए खूब बताते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, इस बात को भी बताया जाता है ना, बाई। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ना, इसके पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट, इस बात को आप जानते हो पहले से ही ना, है ना। तो ये सारा पूरा नियम बताने का प्रयास करा जाता है ना। आप चाहो तो ये सब नियम याद नियम लिख लीजिए, मेरे हिसाब से नियम लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको विषय को समझोगे, इसका नहीं आ रहा है तो भैया इसका हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, हिंदी में अनुवाद करना आता है, क्योंकि आपको अगर ट्रांसलेशन आपको पकड़ है, आपने विषय को ट्रांसलेशन को ढंग से पढ़ रखा है, उसको भी पढ़ने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा है पूरे सेशन को, हमारे पूरे सेशन को देख लीजिए, किसी भी नियम को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात को आप लगातार एहसास कर पाओगे ना। पूरा ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन समझा है ना, तो आप देखिए बिना नियम के एक्टिव पैसिव भी कर पा रहे हो, बिना नियम के आप सेंटेंस कर पाओगे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, सारी बातें कर पाओगे, पूरा ग्रामर पढ़ा लोगे ना, ठीक है। समझना होता है विषय को, और समझ लोगे तो आप देखोगे कैसे कैसे सेंटेंस आप कर पाओगे, है ना, सारी बातें आप कर पाओगे, है बात नहीं। खैर, तो ये हो गया ना। अच्छा ये सब कहानी जो है ये तो होती रहेगी ना। अच्छा एक सेंटेंस लेकर के हम ये भी सिखा देते हैं आपको कि अगर मान लिया नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे, है ना।
या फिर इंट्रोगेटिव आ गया तो कैसे बनाओगे, सारी बातें आप जानते हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। एक सेंटेंस को लेकर हम समझा देते हैं, सारा साज बहुत लंबा बताने की जरूरत नहीं है सबके साथ में, जान लीजिए। अगर आ गया तो उसको भी करने में सक्षम हो जाओगे, हालांकि आता नहीं है लेकिन जान लीजिए नेगेटिव का। कई को हो सकता है पूछ लिया जाए, आप तैयार रहिए हर चीज के लिए। जैसे मैं कहता हूँ मैंने लिख दिया हैव, हमने लिख दिया मैं खाना खा चुका हूं, मैंने लिख दिया आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। तो क्या होगा इसकी हिंदी, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, है ना। तो क्या होगा अब बताइए, अब आप पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करोगे, ना नियम नहीं पता तो क्या बनाओगे, फिर इसमें भी खाना मेरे द्वारा नहीं खाया जा चुका है तो लिख लीजिए नहीं खाया जा चुका है। आप कोई तो देश आजाद है देखिए, है ना, आप भी आजाद होकर लिख दीजिए, है ना। नहीं यहाँ लिखा था इसमें भी लिख दीजिए ना, तो लिख दीजिए। अच्छा, नहीं खाना खाने का काम मेरे द्वारा नहीं हो चुका है, तो हो चुका की अंग्रेजी क्या है, बीन से पहले नहीं हो चुका है तो नॉट लगा दीजिए, बस हो गया कहानी। निगेटिव वाला सेंटेंस आ सकता है तो आप इसे बना लेना। द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाई मी, खाना मेरे द्वारा नहीं खाया जा चुका है। सारी बातें आप जानते हो पहले से ही, है ना। थोड़ा सा बहुत हमने करना, ये फर्ज बनता है चर्चा करना, इसलिए हम चर्चा कर लिया। आई हैव नॉट ईटन द फूड, इस ऐसे वाक्य अगर मिल जाए तो उसको कैसे बनाओगे, द फूड हैज, अब फूड क्योंकि एक वचन है ना, इसलिए हमने क्या लगाया है इसके साथ, हैज लगाया है ना। है बात नहीं, इस बात सारी बातें आप जानते हो पहले से ही। नॉट ईटन बाई मी, नहीं खाया जा गया है मेरे मेरे द्वारा, है बात नहीं, सीधी सी बात हो गई। अच्छा, नहीं को अगर काट देंगे तो नहीं हट जाएगा, नहीं को नहीं काटेंगे तो बना रहेगा, है ना, लेकिन हम नहीं का काट देते हैं ना, है ना। फिर समझाते हैं आपको इंट्रोगेटिव ना, है ना। चलिए, नहीं को वहां काट दिया तो हम नहीं, हमने यहां से बुला दिया, है ना। चलिए क्या करेंगे, जैसे हमने कह दिया क्या मेरे, अब इसमें हैव आगे निकाल दिया, आपको पता है अगर ये जो हैज हैव है ना वो आगे आ जाता है तो हो जाता है क्या की अंग्रेजी आ जाती है ना। क्या की अंग्रेजी लिखनी नहीं होती है, अगर मैं लिखता हूँ क्या मैं खाना खा चुका हूँ तो उसके लिए क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं होती है। हूँ के लिए जो शब्द आया है हैज हैव है ना, यहाँ पे ना इज एम आर होता है कंटिन्यूअस में, जहाँ भी होता है जो भी होता है ना उसी की अंग्रेजी बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए इसमें हैव था तो हैव हमने बाहर निकाल लिया, निकाल लिया नहीं निकाल लिया। हैव आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, इसको बनाना है मुझे। क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन द फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस मिल जाए तो कैसे बनाना है आपको, बस कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे हैव निकाल लिया है वैसे यहाँ पर जो होगा हैज होगा तो हैज निकाल लेना, हैव होगा तो हैव निकाल लेना। यहाँ पे हैज लिखा तो हमने हैज को बाहर निकाल लिया। अच्छा हैज आ गया तो इसको भी इस्तेमाल कर दीजिए, है ना। फूड इसको भी इस्तेमाल बनाना चाहिए हमको, तो इस्तेमाल हमने बना दिया है, ठीक है। आप लोग समझदार हो ऐसा मैं मान के चलता हूँ। द फूड, हैज द फूड बीन ईटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है। हमने देखिए बना के देख लीजिए, बना यही आएगा ना, क्या मैं खाना खा चुका, क्या होगा, क्या मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, या खाने का काम, क्या मेरे द्वारा खाने का काम पूरा हो चुका है, हो चुका है। तो देखिए हमने बना दिया द हैज द फूड बीन ईटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा खाने का काम हो चुका है, बना दिया मैंने, देखा सेंटेंस ना। ट्रांसलेशन आता है तो आप ढंग से बनाने में सक्षम होंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है खाने मैं क्या मैं खाना अच्छा मैंने लिख दिया, मान लिया कि व्हेन हैव आई ईटन द फूड, ठीक है, मैं खाना कब खा चुका हूँ, या ऐसे हो सकता मैं खाना कहाँ खा चुका हूँ, मैं खाना कितना खा चुका हूँ, जो भी आ सकता है ना। जैसे मान लिया हाउ मच हमने लिख दिया, हाउ मच माने कितना, तो हैव को हमने इस्तेमाल बनाना पड़ेगा हमको ना। हाउ मच, एच ओ डब्ल्यू हाउ, है ना, हाउ मच एम यू, हाउ मच हैव आई ईटन द फूड, मैं कितना खाना खा चुका हूँ, है ना। तो क्या सब इसमें लिखा नहीं होता, हिंदी में नहीं लिखा होता, लेकिन उसका वो उसका मतलब यहाँ पे शामिल होता है, मैं खाना कितना खा चुका हूँ। देखिए कितना की जैसे कितना शब्द आया वैसे कितना के लिए अंग्रेजी लिख दिया ना सेंटेंस। आप ट्रांसलेशन पढ़ चुके हो, ट्रांसलेशन उसमें सारी बातें बताया गया है कि अगर कितना शब्द आता है, कौन कहाँ क्यों कैसे आता है ना, तो उसकी अंग्रेजी आगे लिख देते हैं, कुछ नहीं होता ना पटोकी, ठीक है। तो मैं कितना खाना खा चुका हूँ, हाउ मच हैव आई ईटन द फूड, है ना, मैं कितना खाना खा चुका। आपने देखिए हैव आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ पहले लिखा है, तो मैं खाना कितना खा चुका हूँ तो इसमें है क्या वाला नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब ना कोई भी सवाल कर सकता है, तो इस सवाल के इसका उत्तर ये है भैया कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, उसके बाद बताया आपने हाँ खाना खा चुका हूँ। अब दूसरा सवाल आएगा मैं खाना
कितना खा चुका हूँ। इसलिए देखिए ये जो आपने हाउ मच लिखा ना, तो उसमें पहले शामिल है अंग्रेजी में, है ना, क्या हमने खाना, इसका अगर इतने को खाली देखिए ना, हैव आई ईटन द फूड, इसका मतलब क्या मैं खाना खा चुका हूँ। इसमें हाउ मच लगा दिया, अब मैं कितना खाना खा चुका हूँ, देखिए क्या वाला शामिल है इसमें। तो क्या शामिल इसलिए है, यहाँ पे क्या लिखा नहीं लेकिन इसमें भी शामिल है, मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल क्या था, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तब सवाल आया, उत्तर आया हाँ, तब से दूसरा सवाल आया मैं कितना खाना खा चुका हूँ, इसलिए इसमें दोनों सवाल शामिल है ना। इसलिए देखिए अगर इसको हार्ड हटा दे तो हैव आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, लिखिए इसमें लिखा है, कोई काटा नहीं, हमने कर भी नहीं करा है। उसके बाद लिखा हाउ मच आई हैव ईटन द, हम कितना खाना खा चुके हैं, है ना। देखिए कितना के साथ हैव लगा है पहले ही, इसका मतलब क्या वाला सब पहले से ही है ना। तो सारी बातें आप समझ पा रहे हो, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है ढंग से, इस बात को जानते हो, हम जानते हैं इस बात का, है ना। तो इसमें भी लगा दीजिए, जैसे हाउ मच यहाँ पे लगा, इसमें भी हाउ मच लगा दीजिए बस। तो हैज लिखा था यहाँ पे, तो अब हैज को अब इस्तेमाल कर दीजिए ना, क्योंकि बीच में आ गया ना हैज ना। इसके पहले जैसे हाउ मच यहाँ पे पहले लगा दिया, यहाँ पर भी हाउ मच लगा दीजिए, देश आजाद है ना, आप भी आजाद हो, कर लीजिए जैसा मिल जाए वैसा। हाउ मच थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए, HOWMUCH, आप पहले से सारी बातें जानते हो। हाउ मच हैज द फूड बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा कितना खाना खाया जा चुका है भैया, है ना। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसमें लिख दिया, खाना मेरे द्वारा कितना खाया जा चुका है। देखिए पैसिवली हो गया ना, इसी का अनुवाद हमने कर दिया। ठीक है, कितना, हाउ मच हैज द फूड बीन ईटन बाय मी, कितना खाया जा चुका है खाना मेरे द्वारा, है ना, हमने इसका अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे इंट्रोगेटिव, अब देखिए तमाम सारा बताने का क्या मतलब है, समझ पा रहे हो आप सारी बातें ना, एक बार समझ गए, बाकी सेंटेंस आप अपने आप से, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, कि तमाम सारे सेंटेंस को ढूंढिए, ऐसे बनाइए, खुद बनाइए, जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, वह किताब याद कर चुका है, वह स्कूल पहुंच चुका है, पिताजी हमको कुछ रुपए दे चुके हैं, है ना, मैं जो है ये सामान खरीद चुका हूँ, मैंने किताब खरीद लिया है, तमाम सारे सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। उनकी अंग्रेजी लिखिए, फिर उनको पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करिए, बस देखिए, है ना बात नहीं। अब उसमें और आप और चाहो तो मैंने देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बताया है, कम आता है इसे एग्जाम में, लेकिन आप जान लीजिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए ना, समझ लीजिए, कोई नियम भी नहीं बताया हमने, देखिए ना, ट्रांसलेशन आता है आपको तो ढंग से करने में सक्षम हो गए, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, इस बात को ध्यान रखिए, आप करिए, करते रहिए, ठीक है।